उनको हरेक को लेकर, जब तक आप किसी के मन में अध गगरी छलकत जाए का कार्य ना करें, पहले आप उसमें जाएं, उस ज्योतिष के बारे में जानें। जैसे कि अगर एक ज्योतिष भी अगर किसी आयुर्वेद के लिए गलत बोलता है तो उसमें उसने शिक्षा दीक्षा नहीं ली है, तो अगरित छलकत जाए क्या वो आता है। एलोपैथी वाले इसमें ना आए और आयुर्वेद वाले उसमें ना जाएं, अपनी अपनी तरफ से कार्य करें। अगर ऐसा होता कि अगर हर एक के पास ही इतनी अपनी जो है औषधियों में इतना इनको भरोसा होता, तो आज तक इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, आयुर्वेद, ज्योतिष सबको जीवन दे सकते थे। जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, इसलिए जो शक्ति है वही काम करती है। उस विचार से अगर देखा जाए तो सब अपने कार्य करके बस लोगों को खुशियां दे सकते हैं, उनके दुखों में आराम दे सकें, उनके जीवन में तरक्की दे सकें। उसके अलावा कोई भी 100% किसी को जीवन नहीं दे सकता, ऊपर वाले के मात्र। अगर ये व्यापार अगर गलत है तो दुनिया में हर चीज़ गलत है, क्योंकि हर एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि ज्योतिष तो क्या, एक माता पिता में अगर 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा अच्छा परीक्षा में परिश्रम कर अच्छा जो है रिजल्ट देता है तो माँ बाप उसको सपोर्ट करते हैं, पढ़ाते हैं अच्छी तरह से। एक बच्चा पढ़ ही नहीं पाता तो उस पर कोई खर्चा नहीं करता है। इसी तरह से अगर ज्योतिष अगर किसी को अच्छा निर्णय नहीं देगा और उसको उसका में लाभ नहीं मिलेगा तो व्यक्ति उसके पास क्यों जाएगा। हर आदमी अपने लाभ के ही वजह से एक दूसरे के पास जाता है। ज्योतिष शास्त्र घड़ी, पल और मुहूर्त पे चलता है, और जिसके ये विधाएं सब चीज़ों से जुड़ी है। मैं कहना चाहूँगा कि जो जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, वो चरक संहिता हो, आचार संहिता, आप उसमें देखें कि वो विशेष नक्षत्र में तोड़ी जाती हैं, तब उसके कई गुना उसके लाभ मिलते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए, आयु को बढ़ाने वाला आयुर्वेद भी जो है मुहूर्तों पर चलता है, नक्षत्रों पे चलता है। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो या तो व्यक्ति अपने घर में फूल पौधे उगाए और स्वयं उस चीज़ को जो है घर में तोड़कर बना सकता है। तो क्यों चरक संहिता में ये कहा गया है कि मुहूर्तों का पालन किया जाए और नक्षत्रों का पालन किया जाए। पहली चीज़ भविष्यवाणी वाली बात है, तो ज्योतिषाचार्य लोग बैठकर ये बताएंगे कि नोटबंदी कब होने वाली है और उससे कौन कौन जो है अपने नोटों को सुरक्षित रखे। आम व्यक्ति को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये नोटबंदी से लेके क्या मतलब है इस कहने का कि इस तरह के पालन किए जाए। अब बात आती है तो भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी हमने 6 अप्रैल 2019 को अपने पंचांग में कर दिया था। और आपको बताएं कि जो कोरोना आया है वो 20 में आया है। अब 6 अप्रैल में अगर पंचांग छप के आया है तो इसका मतलब इस पे कार्य जो है वो जनवरी से ही शुरुआत हो गई होगी 2019 में। तब हमने कहा था कि दुर्गेश शनि के फल में आगामी वर्षों में आंतरिक दंगे होंगे, फसाद होगा, युद्धमय वातावरण होगा, लोग अन्यंत्र पलायन करेंगे। तो हुआ ही, लोगों ने पलायन किया। विभिन्न समुदाय को आपने देखा कोरोना की वजह से किया, शाहीन बाग की वजह से किया। समुदाय लोगों में जातीय और सांप्रदायिक झगड़े फसाद हुए, वातावरण अशांत रहा। कहीं कहीं चूहों ने किया, चूहों का आपने देखा हंता आया। विषाक्त कीटाणु, तब नाम नहीं दिया गया था, इसका मतलब था कोरोना, कीटाणु उसी से विषाक्त। टिड्डियाँ, आपने देखा कि टिड्डियाँ जो हैं वो पाकिस्तान से आई थी और राजस्थान और गुजरात को बहुत नुकसान हुआ। अनावृष्टि और अतिवृष्टि, पहले बारिश नहीं हुई, अनाज का नुकसान, फिर इतनी वृष्टि हुई कि तब भी फल का वो हुआ आकलन करके। फिर प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी जो खड़ी फसलें थी वो बहुत बर्बाद हुई। उसका कारण क्या था, आपने देखा कि इस समय तक भी चल रहा है किसान आंदोलन, तो फसलों को काटा ही नहीं गया। तो ये भविष्यवाणी तो पहले ही कर दी गई थी। तो ये किस पे क्या जाता है, ये नक्षत्र, घड़ी, पल और ग्रहों को पूरा इंगित कर उस आधार पे ये भविष्यवाणी की जाती है जो सत्य हुई। इसी प्रकार से हमने एक भविष्यवाणी और करी थी, जब हमने 9 मई को भविष्यवाणी करी कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी 15 जून के बाद राहत मिलना शुरू होगी। तो लोगों ने कहा अभी तो मई 9 है और इतने लोग बली हो रहे हैं, भेंट चढ़ रहे हैं मृत्यु की, और आप इस समय में इतने जल्दी उसका परिवर्तन।
तो आज का दिन आप देख लीजिए, आज की तिथि देख लीजिए कि अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमने ये भविष्यवाणी कोरोना वायरस जून की महामारी में 15 जून के बाद राहत मिलना शुरू हो जाएगी, इसकी भविष्यवाणी करी थी।